आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज का ये एपिसोड है, हम लोकसभा चुनाव और ख़ास तौर से जयपुर लोकसभा को लेकर के बना रहे हैं। जो सियासी गलियारों में जो सियासत के जो उच्च चौपाल हैं, उसमें एक चर्चा है और वो चर्चा ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो जयपुर से इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि उनको बनारस से अपनी हार नज़र आ रही है, जहां से वर्तमान में प्रधानमंत्री सांसद हैं, लेकिन जो चीज़ें जो सुनने में आ रही हैं सियासत के उच्च चौपालों में, वो ये है कि प्रधानमंत्री इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे, जिसमें एक उत्तर प्रदेश की जो बनारस वाराणसी सीट है, जहां से सांसद हैं, और दूसरी सीट है प्रधानमंत्री जयपुर लोकसभा, जयपुर शहर लोकसभा से चुनाव दूसरी सीट के तौर पर लड़ेंगे। अब इसके अंदर जो चर्चाएं जो सुनने में आ रही हैं, वो ये हैं कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अंदर जो गठबंधन हुआ है, तो बनारस वाराणसी की सीट है वो कांग्रेस को दे दी गई है, और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय रॉय, वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। यानी मोदी के सामने, प्रधानमंत्री के सामने कांग्रेस की तरफ से अजय रॉय उम्मीदवार होंगे, और अजय राय हैं वो भूमिहार समुदाय से हैं, और वहाँ पर उस सीट के ऊपर मुस्लिम वोट भी अच्छे खासे हैं, दलित वोट भी अच्छे खासे हैं, यादव वोट भी अच्छे खासे हैं, और भूमिहार वोट भी अच्छे खासे हैं। और जो गठबंधन बना है सपा और कांग्रेस का, और अजय राय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और भूमिहार हैं, तो एक समीकरण बनता लग रहा है कि वहाँ का जो मुस्लिम वोट है, यादव वोट है, दलित वोट है, भूमिहार वोट है और दूसरा वोट है, उसका बड़ा हिस्सा संगठित तौर पे अजय राय को कांग्रेस के सिंबल पर पड़ सकता है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सीट है, वहाँ एक कड़ा मुकाबला हो सकता है। इसी चीज़ को लेकर के जो खबरें हैं कि प्रधानमंत्री हैं वो वाराणसी के अलावा जयपुर लोकसभा शहर की है, उससे उम्मीदवार हो सकते हैं। अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव जो राजस्थान में हुआ है कुछ महीने पहले, तो प्रधानमंत्री ने राजधानी जयपुर में रोड शो भी किया। उसके बाद में जो फ्रांस के राष्ट्रपति आए 25 जनवरी को, तब भी ओल्ड सिटी के अंदर, जयपुर के अंदर प्रधानमंत्री ने एक तरह का रोड शो किया। अब जयपुर से क्यों लड़ने की चर्चा है कि जयपुर परंपरागत तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है। यहाँ लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं, और बीच में अगर 9 के चुनाव की बात करें, 2009 के अंदर यहाँ से महेश जोशी हैं, वो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव जीते थे। तो ये परंपरागत जयपुर की जो शहर की लोकसभा है बीजेपी की रही है, और यहाँ अच्छे खासे मार्जिन से लगातार 2 बार जो रामचरण बोरा हैं वो भारतीय जनता पार्टी से सांसद बने हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के एक परंपरागत गढ़ है, और यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने की सियासत के उच्च चौपालों में चर्चा एक शुरू हुई है। अब बात यह है कि यहाँ से सामने कांग्रेस से कौन होंगे, ये भी एक दिलचस्प और अजीबोगरीब चर्चा है। और ये वो चर्चा ये है कि कांग्रेस है वो अपने जो कोशिशें कर रही है यहाँ शहर से जो टिकट देने की जो चर्चाएं हैं, उसमें यह है कि कांग्रेस की परंपरागत तौर पे एक तरह की ब्राह्मण सीट मानी जाती है, ब्राह्मण उम्मीदवार कांग्रेस उतारती है। लेकिन जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं और जो जितने भी जो ब्राह्मण समुदाय के हैं, उनके अंदर भी ये लग रहा है कि इस सीट पे, क्योंकि ये परंपरागत भारतीय जनता पार्टी की सीट है, इसलिए यहाँ से जीतना आसान नहीं है। तो महेश जोशी जो यहाँ से सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, राज्य सरकार में मंत्री रहे हैं, वो भी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं। और दूसरे उम्मीदवार के तौर पर जो यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास, जो सिविल लाइन से विधायक रहे हैं और कैबिनेट मंत्री रहे हैं, वो भी जयपुर शहर का जो लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और चुनाव हार चुके हैं, तो वो हैं, उनके भी चर्चा है। लेकिन खबर ये है कि प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, वो भी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं, और वजह यह है कि सीधी सीधी ये सीट है, ये कांग्रेस को हारती हुई लग रही है, कि क्योंकि ये सीट है भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट है, और जब मुकाबला प्रधानमंत्री मोदी से हो तो जाहिर सी बात है खुली हार सामने दिख रही है। अब तीसरा उम्मीदवार जो चर्चा है वो है बड़ी दिलचस्प। तीसरे उम्मीदवार के तौर पे जो कांग्रेस में चर्चा जो शुरू हुई है, जो सुनने में आ रहा है कि आदर्श नगर से जो विधायक हैं रफ़ीक खान, उनको कांग्रेस यहाँ से उम्मीदवार बना सकती है। यानी जो मुकाबला है वो प्रधानमंत्री मोदी में और आदर्श नगर विधायक हैं रफ़ीक खान में, वो लोकसभा चुनाव में यहाँ से होने की चर्चा है। रफ़ीक खान लगातार 2 बार यहाँ से आदर्श नगर से विधायक जीते हैं, और
कांग्रेस में एक बड़ा जाना पहचाना प्रदेश स्तर का उनका चेहरा बन चुका है। तो अब ये जो सीट है जयपुर की, ये क्या कांग्रेस में माइनॉरिटी स्टेटस होगा, यानी यहाँ से किसी मुस्लिम को टिकट दिया जाएगा, इसके लिए भी जो समीकरण जो बताए जा रहे हैं, जो सुनने में आ रहे हैं कि यहाँ से पहले शहीद गुड़ेज को कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवार के तौर पे यहाँ से टिकट दिया था। और वैसे कांग्रेस है अमूमन जो टिकट दे रही है वो चूरू से और झुंझुनू से जो मुस्लिम उम्मीदवार के तौर पे टिकट देती है। झुंझुनू से 4 बार मुस्लिम उम्मीदवार के तौर पे वीर चक्र विजेता कैप्टन मोहम्मद अयूब खान को उतारा गया था और 4 चुनाव में 2 बार अयूब खान चुनाव जीते थे और 2 बार चुनाव हार गए थे। इसके अलावा जो चूरू जो लोकसभा है वहाँ से कांग्रेस ने 3-4 बार वहाँ से भी मुस्लिम उम्मीदवार के तौर पे अपने उम्मीदवार उतारे हैं और हर बार उम्मीदवार हैं वो चुनाव हारे हैं। तो वर्तमान में जो चूरू की सियासत के बारे में जो चर्चा है कि चूरू से इस बार माइनॉरिटी को टिकट क्यों नहीं दी जाए लोकसभा की, तो यहाँ से रफ़ीक मंडेलिया हैं वो लगातार चूरू से 5 चुनाव हार चुके हैं, 2 लोकसभा के और 3 विधानसभा के। तो इस बार ये है कि चूरू से है रफ़ीक मंडेलिया को लोकसभा की टिकट नहीं दी जाएगी और लड़ने के वो इच्छुक भी नहीं हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो चूरू लोकसभा की सीट है इस बार कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPM को गठबंधन में कांग्रेस देती बता रहे हैं और वहाँ से जो भादरा के जो पूर्व विधायक हैं बलवान पूनिया हैं वो वहाँ उम्मीदवार होंगे इंडिया गठबंधन के। इसलिए चूरू की सीट के ऊपर इस बार माइनॉरिटी को टिकट नहीं दी जाएगी उम्मीदवार को। तो ये जो घूम फिर के जो सारा समीकरण बन रहा है कि 25 सीटों में से 1 सीट हर बार कांग्रेस है मुस्लिम उम्मीदवार के तौर पे कहीं ना कहीं उतारती है। तो इस बार चर्चा इस बात की है कि जयपुर शहर लोकसभा सीट है उसमें पूरे राजस्थान की 25 सीटों की बात करते हैं तो सर्वाधिक मुस्लिम मतदाता 25 सीटों में सबसे ज़्यादा जयपुर शहर लोकसभा में है और इस बार शहर लोकसभा पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारने की चर्चा है और उसमें आदर्श नगर के विधायक हैं रफ़ीक खान, उनकी चर्चा है। और भारतीय जनता पार्टी से जाहिर सी बात है जो चर्चा शुरू हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो अगर ये ऐसा होता है तो जयपुर शहर से इस बार राजधानी से दिलचस्प मुकाबला होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे और आदर्श नगर विधायक रफ़ीक खान कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर। अब क्या परिणाम होंगे वो तो चुनाव के बाद मालूम होगा और ये उम्मीदवार होते हैं नहीं होते हैं ये भी आने वाले दिनों में मालूम होगा जब चुनाव घोषित हो जाएंगे और फार्म भरे जाएंगे। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।